क्लास का बाकायदा आगाज़ करते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। और जनाब हम आगाज़ करेंगे चैप्टर नंबर 2 से। चैप्टर नंबर 2 रिवाइज़ करा रहे हैं। गानिया ज़रा देख लेना बेटा कि पीछे का चैप्टर है जो हम पहले कर चुके थे। कुछ लोगों ने पढ़ा था। इस दौरान आप पीछे का काम अपना कंप्लीट भी कर लीजिएगा, मुकम्मल भी कर लीजिएगा। ठीक है जनाब? चैप्टर नंबर 2 है। जल्दी-जल्दी से चैप्टर हमारा ये हो जाएगा क्योंकि हमने इसके बाद प्लान बनाया है 3 पढ़ाने का। अब 3 पढ़ाने के लिए 2 पढ़ाना ज़रूरी है। 3 पढ़ाने के लिए हमारा 2 पढ़ाना हमारा ज़रूरी है। फिर सिर्फ़ चैप्टर आपका रह जाएगा कौन-सा? 6 चैप्टर आपका जनाब सिर्फ़ जो रह जाएगा। 8 चैप्टर बहुत थोड़ा-सा रह गया है, उसपे ज़्यादा मसला है नहीं। चैप्टर नंबर 2 का नाम है द स्ट्रेट लाइन। चैप्टर नंबर 2 जो हमारे पास है इसका नाम स्ट्रेट लाइन इसका नाम है। इंशाल्लाह एक्सरसाइज नंबर 2.1 से डायरेक्टली शुरू करेंगे। बहुत सारी छोटी-छोटी बातें जो पिछली क्लासों के अंदर बताई गई थी वो आपको अब ऑलरेडी पहले से आती हैं, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात तो इसके अंदर होगी नहीं। चैप्टर नंबर 2 की जब हम बात करते हैं और 2.1 की बात करते हैं मेरे बेटा, तो इसमें जो हम शुरू करेंगे मामले को, वो शुरू करेंगे डिस्टेंस फार्मूले से। ये डिस्टेंस फार्मूला हमने पहले भी पढ़ा हुआ है और अभी आपने जब चैप्टर 7 पढ़ रहे थे, तो चैप्टर 7 के दौरान भी डिस्टेंस फार्मूले का तज़किरा आपके सामने आया। और डिस्टेंस फार्मूले के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं कि 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस को मालूम कर सकते हैं। आपको पता है कि जब हम बात करते हैं किसकी मेरे बेटा? जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करते हैं, एनालिटिक ज्योमेट्री की बात करते हैं, तो हमारे पास पॉइंट्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? हमारे पास पॉइंट्स होते हैं। पहले वाले पॉइंट को एक्स वाले को एब्सिस का कहते हैं, वाई वाले को ऑर्डिनेट कहते हैं। एक्स वाले को एब्सिस का कहते हैं, वाई वाले को ऑर्डिनेट कहते हैं। दोनों को मिला देंगे तो कोऑर्डिनेट बन जाएंगे। अगर हमारे पास 2 पॉइंट मौजूद है, अगर हमारे पास 2 पॉइंट मेरे बेटा मौजूद है, एक पॉइंट फ़र्ज़ करते हैं P है, एक पॉइंट मेरे पास Q है। एक पॉइंट P है मेरे बेटा, एक पॉइंट हमारे पास Q है और इन दोनों पॉइंट के दरमियान हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। इन दोनों पॉइंट के दरमियान हमने डिस्टेंस निकालना है। क्या करना है? इन दोनों पॉइंट के दरमियान हमें डिस्टेंस निकालना है। इसलिए भी आसान लगेगा कि हमने चैप्टर 7 में भी किया भी है। तो 2 पॉइंट के दरमियान जब डिस्टेंस मालूम करना हो तो इसके लिए जो फ़ार्मूला होता है, इसका नाम होता है डिस्टेंस फ़ार्मूला। 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस मालूम करने के लिए हम डिस्टेंस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। कहता क्या है मेरे बेटा? d बराबर होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। 2 पॉइंट होंगे, एक पॉइंट को x1 y1 कहा जाएगा, दूसरे पॉइंट को x2 y2 कहा जाएगा। एक पॉइंट में से दूसरे पॉइंट को माइनस कर लेंगे। यहाँ अगर आप तवज्जो दे के मेरे बेटा इस फार्मूले को तवज्जो दे के गौर से अगर देखो मेरे बेटा, तो इस फार्मूले में स्क्वायर लगा हुआ है। क्या लगा है फार्मूले के अंदर मेरे बेटा? स्क्वायर लगा हुआ है। जब स्क्वायर लगता है तो साइन क्या हो जाती है? पॉजिटिव हो जाती है। इस वजह से आप समझ लें कि जब भी आपको 2 पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस निकालना होगा, जब भी आपको 2 पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस निकालना होगा, किसी भी पॉइंट को x1 y1 ले लें, किसी भी पॉइंट को x2 y2 ले लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एट द एंड आंसर सेम आएगा। इसलिए कि जब पॉइंट आगे पीछे करते हैं तो साइन का फ़र्क आता है। पॉइंट आगे पीछे करते हैं तो फ़र्क साइन का आता है, मगर चूंकि स्क्वायर लगा हुआ है तो साइन का में जब माइनस भी होगा तो स्क्वायर होकर प्लस ही जाएगा वो। बस ये ख्याल रखना कि जिस पॉइंट को x1 लेंगे उसके साथ वाला y1 होगा, जिस पॉइंट को x2 लेंगे उसके साथ वाले का नाम क्या होगा? y2 होगा। 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस को मालूम करने के लिए हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला होता है, इसके ज़रिए हम 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। ये स्क्रीन पर आपको जरा पिक्चर नज़र आ रही है, ये हमारे पास एक्सरसाइज है और मेरे बेटा ये 2.1 हमारे पास एक्सरसाइज है कुछ जिसके अंदर 18 के करीब सवालात हैं। 18 के करीब हमारे पास जनाब सवालात है। इस तमाम के तमाम जो एक्सरसाइज है पूरी की पूरी ये एक ही फार्मूले पे बेस करेगी। किस पर? डिस्टेंस फार्मूला पर। ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज एक ही फार्मूले के ऊपर बेस करेगी जिसका नाम डिस्टेंस फार्मूला है। डिस्टेंस फार्मूला को पक्का याद होना चाहिए, इसलिए सामने रख दिया है कि अगर आपके सामने स्क्रीन पे किताब मौजूद भी रहेगी, किताब आपको अगर नहीं भी है तो आप स्क्रीन पर किसी भी मरहले पर जाकर किताब को देख सकते हैं। पहला हमारा सवाल जो गिवन है अगर आप गौर से देखो तो 2 पॉइंट गिवन है। इन 2 पॉइंट्स के दरमियान हमने डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस को मालूम करना है। बाकायदा एक्सरसाइज का आगाज़ करते हैं, ज़रा तेज़-तेज़ लेके चलेंगे।
फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट। कुछ पॉइंट्स हमें गिवन है, इनफैक्ट हमारे पास 6 इसके पार्ट है, इनके दरमियान हमें डिस्टेंस को मालूम करना है। पहला पार्ट मैं करवा देता हूँ, एक या दो पार्ट में करवा देता हूँ, बाकी पार्ट आप कर लेंगे। बेसिकली तो देखो, बेसिक बात तो ये है कि ये फार्मूला आपको इस्तेमाल करना आना चाहिए। इस सवाल के दरमियान में इस्तेमाल कैसे होगा फिर हम देखेंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको फार्मूला इस्तेमाल करना आना चाहिए। 2 पॉइंट गिवन है, एक पॉइंट कौन है, P1 है -3 -1 है, दूसरा कौन है, P2 है 9,4 है। किसी को भी x1 y1 ले लें, किसी को भी x2 y2 ले लें, किसी को भी x1 y1 ले लें, किसी को भी x2 y2 ले लें। फार्मूला क्या कह रहा है, d बराबर है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ मेरे x1 y1 जो था वो ले लिया किसको, -3, -1 को, -3, -1 को x1 y1 ले लिया है। और मेरे बेटा किसको, 9,4 को हमने, ये कॉमा है, ये पॉइंट नहीं है, ये 9,4 को हमने क्या किया है मेरे बेटा, जो 9,4 हमारे पास है, ये आपके पास कॉमा है, ठीक है मेरे बेटा, ये कॉमा लगा हुआ है। 9,4 को हमने क्या ले लिया, x2 y2 ले लिया, और हमने डिस्टेंस मालूम करना है P1 से P2। अच्छा, एक लॉजिक और भी होती है, जब P1 P2 लिखते हैं ना, अगर P1 P2 लिखा है तो बाद वाले को x2 y2 लेंगे, पहले वाले को x1 y1 लेंगे, बाद वाले को x2 y2 लेंगे, पहले वाले को x1 y1 लेंगे। ऑल्दो के फर्क पड़ता नहीं है, ऑल्दो के फर्क पड़ता नहीं है, इसलिए डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो आता ही पॉजिटिव हमेशा। फार्मूले के अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं मेरे बेटा, क्या हो जाएगा, ये 9 -3, ये 9 यहाँ से आया, x2 से आया, तवज्जो देके जरा गौर से ध्यान से देख लीजिएगा। ये 9 हमारा चला गया कहाँ मेरे बेटा, x2 के अंदर, -3 कहाँ पर आ गया, x1 के ऊपर आ गया। तो 9 -3 का होल स्क्वायर, और फिर क्या मेरे बेटा, 4 -1 और का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 + 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और 4 + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 9 + 3 12 होगा, 12 का स्क्वायर जनाब 144 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, ऐड करेंगे 169 आएगा, और इसका आंसर आ जाएगा 13। कैलकुलेटर से इसका रूट निकाल सकते हैं। ये तो अभी पहला सवाल था, समझाने के लिए किया है, समझ लेना बात ध्यान से गौर से। ये पहला सवाल था, समझाने के लिए किया है, इतनी मोहब्बत से तफसील से सवाल करवा दिया है। मगर जब हकीकत में सवाल करेंगे ना मेरे बेटा, जब आगे चल के हम सवाल करेंगे, इसको लिखने के बाद डायरेक्ट ये लिख दो चलेगा, कैलकुलेटर में सब सॉल्व हो जाता है, कैलकुलेटर में सारा के सारा सॉल्व हो जाता है, दरमियान के स्टेप शो करने की जरूरत नहीं है। ये तो सिर्फ आपको मैंने समझाने के लिए करवा दिया है, समझाने के लिए बता दिया। अगला पार्ट देख लेते हैं मेरे बेटा, इसको भी जल्दी से कर लेते हैं, कोई इशू तो नहीं है इसके अंदर। 2 पॉइंट गिवन है, x2 - x1 का होल स्क्वायर है, y2 - y1 का होल स्क्वायर है। अगेन मेरे बेटा 3 - -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, -2 - 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 52 हो जाएगा। कैलकुलेटर में अगर सिंप्लीफाई हो सकता है, रूट 52 छोड़ दें, फैक्टर आपको आते हैं। अब तो नए जो कैलकुलेटर हैं वो तो डायरेक्ट आपको रूट के साथ आंसर बता देते हैं, कोई इशू नहीं है। बेसिकली हमें इसकी कोई खास जरूरत पड़ने वाली है नहीं, ये तो सवाल के दरमियान में जो आंसर आता है। अच्छा, दूसरी एक और बात ख्याल रखना कि आंसर डेसिमल में नहीं आएगा, जो आंसर आएगा मेरे बेटा वो आंसर डेसिमल में आंसर नहीं देंगे, डेसिमल में आंसर नहीं देंगे, ख्याल रखिएगा। आंसर आपने हमेशा होल नंबर में देना है। और जो रिमेनिंग पार्ट है कर लीजिएगा इसको। कोई सवाल है बेटा इसके ऊपर, क्लियर, ये हो जाएगा आराम से। ये तो पहले भी इतना दफा कर चुके हैं, अब तो कोई इशू नहीं है इसके अंदर। ये हमने चैप्टर 7 के अंदर भी किया है, और कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस तो इसके अंदर है ही नहीं। जब पहले पहल कराया था तो काफ़ी बहुत डिटेल से तफसील से करवाया था, इसलिए कि आप लोग से नए नए मासूम बच्चे थे। अब तो माशाल्लाह वो लोग तेज़ हो गए बहुत। ठीक है, क्लियर है, कुछ कोई इशू तो नहीं इसके अंदर। मुस्कान ना साहबा, हो जाएगा बेटा आराम से, हो जाएगा भाई मुस्कान, नूर फातिमा, यस सर। हो जाएगा ना आराम से। आगे चलते हैं बेटा। इसी के बाद जो इसके रिमेनिंग पार्ट है वो सॉल्व कर लीजिएगा। आंसर हमने यहाँ लिख दिए हैं, वो आंसर आप मैच भी कर लीजिएगा, आंसर आपके सामने आ भी जाएंगे। क्लियर है, ठीक है। बहुत सारी एक्सरसाइज करनी है, 2 दिन में करानी है एक्सरसाइज, ये पहले 2 हफ्ते में कराई थी, अब 2 दिन में करानी है। नाउ देन, इसी का जो दूसरा हमारे पास पार्ट है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन सेगमेंट। हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस हमने मालूम करना है। बेटा रुबाब जरा वक्त पे आया करो क्लास के अंदर। जो अगला पार्ट है ये भी बिल्कुल सेम टू सेम डिस्टेंस मालूम करना है, मगर इसमें न्यूमेरिक नंबर के बजाय, इसमें न्यूमेरिक नंबर के बजाय आपको अल्फाबेट गिवन है। क्या गिवन है मेरे बेटा, न्यूमेरिक नंबर के बजाय क्या गिवन है आपको, अल्फाबेट गिवन है। काम वही है, 2 पॉइंट गिवन है, 2 पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस निकालना है। फर्क क्या है, जो पिछला सवाल किया था उसके अंदर न्यूमेरिक नंबर थे, 1 2 3 4 नंबर थे, इसमें अल्फाबेट है।
क्या है बेटा इसके अंदर? अल्फाबेट है। सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, डिस्टेंस फार्मूला कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा? डिस्टेंस फार्मूला कर रहे हैं। ये आपके पास इसके भी 6 पार्ट गिवन है, इसके भी 6 पार्ट गिवन है। एक में पहले आपको थर्ड पार्ट करा देते हैं। थर्ड पार्ट की बात कर रहे हैं, तवज्जो देके देख लेते हैं, सारे ही हो जाएंगे आराम सुकून से। तीसरा पार्ट लिया है -a और b 0। थर्ड पार्ट करवा रहा हूं, सारा काम वही है, बस ये अल्फाबेट आ जाएंगे किसकी जगह पर? नंबर की जगह पर। तो अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला डी क्या होता है? x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। यहाँ पर जो x1 y1 है, जो पहला वाला होगा वो x1 y1 होगा, -a x2 y2 क्या होगा? माइनस जो x2 y2 हमारे पास है वो b - b है। क्या है मेरे बेटा? b - b हमारे पास जनाब x2, y2। अब लिखने में बाधा घपला हो जाता है। जो x2 y2 हमारे पास है वो क्या है मेरे बेटा? b है। x2 y2 के जो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास गिवन है, क्या गिवन है? देखो मेरे बेटा, b है। कौन है मेरे बेटा? b है। और b के साथ कौन है आपके पास? माइनस का b है। b है और माइनस का b है। b और माइनस b हमारे पास है। फार्मूले के अंदर मेरे बच्चा वैल्यू पुट कर देनी है। डी हमने मालूम करना है, x2 - x1 b माइनस ए का होल स्क्वायर, b माइनस ए का होल स्क्वायर, और y2 - y1 -b - a का होल स्क्वायर। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इन दोनों में से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं। क्या करते हैं? इन दोनों में से माइनस, इन दोनों में से हमने क्या किया मेरे बेटा? माइनस साइन कॉमन निकाल लिया है। जब माइनस साइन कॉमन निकालेंगे तो होल स्क्वायर है, जो माइनस साइन होगी वो स्क्वायर होके प्लस हो जाएगी। तवज्जो से गौर से देखना बेटा, तवज्जो से गौर से देखना। हमने क्या किया है? माइनस साइन हमने कॉमन निकाल ली है। जब माइनस साइन, हम दोनों माइनस में थे ना बेटा, ये माइनस साइन हमने कॉमन निकाल ली है। ऊपर होल स्क्वायर लगा हुआ है, जब होल स्क्वायर लगा हुआ है माइनस का स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? ये a प्लस बी का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा। दोनों एक जैसे हैं, इनकी आपस में ऐड कर लेंगे। a प्लस बी का स्क्वायर, a प्लस बी का स्क्वायर, 2a प्लस बी का होल स्क्वायर। जो स्क्वायर वाला है वो रूट से बाहर आ जाएगा। जो स्क्वायर वाला पोर्शन है कौन सा मेरे बेटा? जो स्क्वायर वाला पोर्शन है a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है ये रूट से बाहर आ जाएगा, 2 वाला रूट से बाहर नहीं आएगा। सारा खेल सिंप्लीफिकेशन का है, सारा खेल प्रैक्टिस का है। ये आपको फार्मूला वही रहेगा बिल्कुल वैसे। अगला सवाल आपको गिवन है a प्लस बी, बी प्लस सी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। इसके बीच का डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है, मालूम करना है। इसके बीच का डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है, बीच का डिस्टेंस मालूम करना है। कॉम पॉइंट नहीं है, कॉमा है। देख लो बेटा गौर से, क्या हो जाएगा? शाबाश, x1 y1 a प्लस बी, बी प्लस सी हो जाएगा, और x2 y2 क्या हो जाएगा? b प्लस सी, सी प्लस ए हो जाएगा। फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो c प्लस ए का होल स्क्वायर अब a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। आगे सॉल्व नहीं होगा, आगे सॉल्व नहीं होगा। प्रैक्टिस है, देखकर दिल चाहे तो कर लेना। प्रैक्टिस है, देखकर दिल चाहे तो कर लेना, ना भी दिल चाहे तो ना करना। मगर सिर्फ और सिर्फ फार्मूला समझाने के लिए सवाल करवाया गया आपको, सिर्फ फार्मूला समझाने के लिए ये सवाल किया गया है, ठीक। प्रैक्टिस के लिए है, अगर कर लेंगे तो अच्छी बात है, अगर ना भी करें तो कोई इतना बड़ा इशू इसके अंदर है नहीं, क्योंकि आगे सवालात के अंदर इतनी दफा डिस्टेंस फार्मूला लगेगा ना कि आप बोर हो जाओगे। तो ये अगर आप ये कर लोगे तो अच्छी बात है, नहीं भी करोगे तो गुजारा हो जाएगा, कोई इतना बड़ा मसला है नहीं। एक और पॉइंट गिवन है, ए कॉस अल्फा, ए साइन अल्फा, ए कॉस बीटा, ए साइन बीटा। इसको भी अगर डिस्टेंस फार्मूला से अप्लाई कर ले बेटा, अगर ये आता है एमसीक्यूज के अंदर, सुन लेना गौर से, ये आता है एमसीक्यूज के अंदर। ये 2 पॉइंट गिवन होंगे, एमसीक्यूज की 4 आंसर गिवन होंगे, आपने आंसर बताना होगा आंसर क्या है। ये समझ लेना कि जो मैथमेटिक्स के एमसीक्यूज हैं, 20 एमसीक्यूज अगर आते हैं तो 10 एमसीक्यूज आपको रफ में सॉल्व करने पड़ेंगे। 10 एमसीक्यूज आपको एटलीस्ट रफ में सॉल्व करने पड़ेंगे, तभी बात बनेगी, वरना बात नहीं बनेगी। तो x2 y2 हमने इस्तेमाल कर लिया मेरे बेटा, ये वाला x2 y2 हो गया, पहला वाला x1 y1 हो गया। तो क्या हो जाएगा? a कॉस बीटा माइनस a कॉस अल्फा, और a साइन बीटा माइनस a साइन अल्फा। इसको सिंप्लीफाई से सॉल्व कर लेंगे। क्या किया बेटा? हमने यहां से a स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, a इसमें भी था, a इसमें भी था, a कॉमन निकाल लिया, a इसमें भी था, a इसमें से भी था, a कॉमन निकाल लिया। कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा हो गया, साइन बीटा माइनस साइन अल्फा हो गया। इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल लिया है, और सारा खेल सिंप्लीफिकेशन का है। इसको आप सिंप्लीफाई करके देख लेना, सिंप्लीफाई करके इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है मेरे बेटा। जो कॉस स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर बीटा है 1 हो जाएगा,
जो कॉस स्क्वायर बीटा है साइन स्क्वायर बीटा है ये 1 हो जाएगा। देखो ये कॉस स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर बीटा पढ़ा है ना, पता होगा जब कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर होता है तो 1 के बराबर होता है। सिर्फ प्रैक्टिस के लिए बस देख लेना। मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर ना भी करो तो गुजारा हो जाएगा, अगर कर लो तो अच्छी बात है यार। इसी के अंदर अब जो सवाल करने जा रहे हैं एग्जाम में आता है सवाल, गौर से देखना, ये अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है, गौर से देखिएगा। फाइंड एक्स, एक्स हमने मालूम करना है, 3 पार्ट गिवन है, एक ही सवाल है, इसके 3 पार्ट है। फाइंड एक्स इफ डिस्टेंस बिटवीन एक्स कॉमा वाई एंड 2x कॉमा 1 एंड 2 कॉमा 3 इज 4 यूनिट्स। जैसा कि मेरे बेटा अगर आप डिस्टेंस फार्मूले को गौर से देखते हैं तो डिस्टेंस फार्मूले के अंदर 1 नहीं 2 नहीं 5 चीजें होती हैं। डिस्टेंस फार्मूले को मेरे बेटा अगर आप तवज्जो से गौर से देखो, डिस्टेंस फार्मूले को अगर हम तवज्जो से गौर से देखें, जो डिस्टेंस फार्मूला मैंने यहाँ लिखा भी था, देखो 5 चीजें इसके अंदर है, x1 है, y1 है, x2 है, y2 है, d है, 5 चीजें। अब तक जो सवालात हमने किए उसमें x1 y1 x2 y2 गिवन थे, हमने d निकाल लिया। x1 y1 गिवन थे, x2 y2 गिवन थे, हमने क्या निकाल लिया, हमने d जनाब फाइंड आउट कर लिया, हमने d निकाल लिया। अब चूंकि आप जानते हैं कि जब सवालात बनाए जाते हैं तो लाजमी नहीं है कि जिस तरह गिवन है वैसी सवाल हो, अननोन चीज़ों और नोन चीज़ों को तब्दील कर सकते हैं। अब इस सवाल में क्या किया है, पहले वाले सवाल के अंदर मेरे बेटा क्या किया है कि डिस्टेंस दे दिया। क्या दे दिया है, डिस्टेंस आपको दे दिया है, और 2 पॉइंट में से डिस्टेंस आपको दे दिया है और x मालूम करना है। क्या मालूम करना है बेटा, x आपको फाइंड आउट करना है, x की वैल्यू को मालूम करना है। पॉइंट के अंदर से एक वेरिएबल आपको चेंज कर दिया, बस सिंपल सवाल है, इतना बड़ा मसला नहीं है। फार्मूला हमारे पास d इज इक्वल टू अंडर द रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर है। ठीक है मेरे बेटा, अब यहाँ अगर गौर से हम या इसको स्क्वायरिंग कर ले, अगर रूट से आपको लग रहा है कि रूट से प्रॉब्लम हो रही है और रूट लिखने में तकलीफ हो रही है, तो बजाय कि हम वैल्यू रूट के अंदर पुट करें, हमने पहले ही स्क्वायर कर लिया, और फार्मूला क्या हो गया, डी स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। रूट खत्म हो गया था, रूट खत्म हो गया, लिखने में भी आसानी हो जाएगी और सवाल जरा देखने में भी आसान लगेगा। यहाँ पर x1 y1 जो है वो x, 1 के बराबर है, x1 y1 x, 1 के बराबर है, x2 y2 2, 3 के बराबर है। किसके बराबर है, 2, 3 के बराबर है फार्मूले, और d 4 है। सारी वैल्यू पुट कर दें, डी की यहाँ पे कितना आ गया, 4 आ गया। x2 माइनस x1, 2 माइनस x, ये 2 x2 है, ये x1 है, 2 माइनस x का होल स्क्वायर और 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको मेरे बेटा किस वाले हिस्से को जरा गौर से देखना, ध्यान से तवज्जो देख के, ये जो हिस्सा आपके पास है 2 माइनस x का होल स्क्वायर, इसको मेरे बेटा a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोला है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब बड़ी क्लासों के अंदर आ गए हैं, सारे स्टेप शो तो नहीं करेंगे, अब बड़ी क्लासों में आ गए हैं, ऐसा तो नहीं है कि लाइन शो करके दिखाएंगे आपको, तो हमने डायरेक्टली इसको फार्मूले से खोल दिया है, ये मैंने ग्रीन से शो कर दिया है, आप समझ लीजिएगा। इसको हमने फार्मूले से एक्सपेंड कर दिया है, फार्मूले से खोल दिया है, 3 में से 1 गए 2 हो जाएंगे। और जब इसको मेरे बेटा हम सिंप्लीफाई करेंगे, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करके इक्वल टू 0 ले आएंगे, तो इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 8। इस वाले एग्जाम में आता है, ख्याल रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 8 इज इक्वल टू 0 हो गया है। फैक्टराइज ही होगा नहीं, क्योंकि 8 के फैक्टर एक ही बनता है, 4 टू द 8, 4 टू द 8 बनता है, और दरमियान में 4 चाहिए, वो बनेगा नहीं। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास होती है क्वाड्रेटिक फार्मूला। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए तो उसको सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, याद है ना भाई, ये तो बहुत दफा पढ़ा हुआ है, तो ये सेकेंडरी लेवल पे तो क्वाड्रेटिक फार्मूला की कहानी सुनाएंगे आपको। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमसे कहता है कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हो तो एक्स की वैल्यू माइनस का बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। यहाँ बेटा इक्वेशन से कंपेयर करोगे, गौर से देखना मेरे बेटा, यहाँ चंदा जब इक्वेशन से कंपेयर करोगे, एक्स स्क्वायर के पीछे वाले को ए कहते हैं, एक्स के पीछे वाले को बी कहते हैं, और बकिया को सी कहते हैं। तवज्जो देख के जरा गौर से ध्यान से देख लीजिएगा, ये एक्स स्क्वायर के पीछे 1 है तो 1 वाला ए हो जाएगा, ठीक है मेरे बेटा, और जो एक्स के पीछे वाला होता है उसको बी कहते हैं, तो बी कितना हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, और जो बगैर इसके होता है ये सी होता है, तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 8 हो जाएगी।
सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, -8 मेरे बेटा सी की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पर ए बराबर है 1 के, बी बराबर है -4 के, सी बराबर है -8 के, जैसा कि मैंने एरो बना के दिखा भी दिया है। फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करनी है। अब सेकेंडरी लेवल पे इतनी तफसील फिर तो आप लोगों को समझाने की ऐसी जरूरत नहीं है, माशाल्लाह अच्छे बच्चे आप लोग हो और इतने अच्छे से पढ़ भी रहे हो, तो आपको आइडिया है कि इतना बड़ा मसला इसके अंदर है नहीं, बआसानी सॉल्व हो जाएगा। 4 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 8 32 हो जाएगा। इस पूरे को सिंप्लीफाई कर लेंगे, 48 के फैक्टर बन जाएंगे 4 इंटू 4, ये बाहर आ जाएगा 4, फिर 4 को फिर मजीद कॉमन निकाल लेंगे और ये 4 2 से कैंसिल हो जाएगा और इस तरीके से x का आंसर आ जाएगा। ये लिख के क्लियर हो जाएगा। ये लिख के आपको क्लियर होगा। इसमें कोई सवाल है तो बता दो बेटा। कुछ भी नहीं है, डिस्टेंस फार्मूला है, उसके बाद डिस्टेंस फार्मूले से कोऑर्डिनेट इक्वेशन बनी है, उस कोऑर्डिनेट इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो एक्स और वाई की वैल्यू हमारे पास निकल आएगी। कोई सवाल है इसके ऊपर? फिर कह रहा हूँ इसको लिखोगे ना बेटा आसान हो जाएगा, इसको लिख लोगे तो आसान हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ख्याल रखना, ये आपका इंपॉर्टेंट सवाल है। ये मैं अपनी तरफ से आपको स्टार इसके ऊपर जनाब इनायत कर देता हूँ 2-3, ये आप समझ ले कि सवाल आपका इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सेम टू सेम अगला पार्ट है। इसके अंदर वाई मालूम करना है, इसमें एक्स मालूम किया था, उसके अंदर वाई मालूम करना है। बाद दफ़ा क्वाड्रेटिक फार्मूला लगेगा, बाद दफ़ा डायरेक्ट फैक्टराइज हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी से आगे चल के नेक्स्ट सवाल सॉल्व करने की कोशिश कर लेते हैं। बिल्कुल सेम टू सेम हमारा सवाल है, अगर सॉल्व किया हुआ वाई मालूम करना है, बिल्कुल सवाल सेम टू सेम है। हमने फार्मूले के अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है, x1/1 7,1 के बराबर हो जाएगा, x2/2 3, y के बराबर हो जाएगा। फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दी है, डी स्क्वायर हमने अलग कर लिया था, सिंप्लीफाई कर लिया है। सिंप्लीफाई किया तो इस मरतबा ये देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है जो फैक्टराइज हो सकती है, जो फैक्टराइज हो सकती है, फैक्टराइज हो सकती है तो फैक्टराइज कर लो। पिछले वाले में क्वाड्रेटिक फार्मूला इसलिए लगाया था कि फैक्टराइज नहीं हो रहा था, इसलिए कि फैक्टराइज नहीं हो रहा था। अगर फैक्टराइज हो रहा है तो फैक्टराइज कर लेंगे, और फैक्टराइज कर लेंगे तो एक्स के 2 आंसर आ जाएंगे। क्या आ जाएगा बेटा? 4 आ जाएगा, -2 आ जाएगा। पक्की बात है? पक्की बात है? देख लो भाई, पक्की बात है नूर फातिमा साहिबा, सही है बेटा? हो जाएगा मुस्कान नाज? पक्की बात है? कर लोगे ना भाई? ये तो इसको कॉपी में लिख लीजिएगा, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होगी, आसान काम है, सब पुराने काम है। तो बड़ी क्लासों में आप बड़े लेवल पे आ गए हैं, पहले जब शुरू में पढ़ा रहे थे तो बहुत डिटेल से कराया था। बहुत डिटेल इसलिए करवाया था कि बिल्कुल चूंकि 3-4 महीने का ब्रेक था तो नए सिरे से करवा रहे थे। इस पर तो ज़रा रैपिडली ज़रा फास्ट करा दिया है। इसको संभाल लीजिएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा। सब सवाल ना भी लिखे जो मैं मेंशन कर दूंगा वो लाजमी लिख लीजिएगा। इसी का तीसरा पार्ट है जिसके अंदर ए मालूम करना है। इसी का तीसरा पार्ट है जिसके अंदर ए मालूम करना है। बिल्कुल सेम हमारे पास सवाल है। इसी का तीसरा पार्ट है जिसमें हमको ए मालूम करना है। तो x1/1 किसके बराबर हो जाएगा? a,2 के बराबर हो जाएगा, x2/2 3,4 के बराबर हो जाएगा, d की वैल्यू 2 है। सवाल के अंदर फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दी है, सिंप्लीफाई कर लिया है, सॉल्व कर लिया है। कॉपी में देकर लिख लेना, लिख लोगे तो मामला आसान हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ये हो जाएगा आराम से, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इन पे वक्त ज़ाया करने की ऐसा कोई ज़रूरत है नहीं। इसका पहला वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी फार्मूला लगाना बेटा उसके अंदर। इसका पहला वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, दूसरा तीसरा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद मेरे बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है, ये इंपॉर्टेंट है। ये सवाल वही है, सिर्फ अल्फाज बदल दिए हैं। ये सवाल एग्जैक्टली डीटो वही सवाल है, सिर्फ इसके अंदर क्या किया है मेरे बेटा? आपको सवाल डीटो आपका वही सवाल है, सिर्फ आपके पास अल्फाज की उलट फेर कर दी है। क्या कह रहे हैं? द लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज 5 यूनिट्स। एक लाइन सेगमेंट है, उसकी लेंथ गिवन है कितनी मेरे बेटा? 5 यूनिट्स उसकी लेंथ गिवन है। लेंथ के मतलब क्या गिवन है? डी गिवन है। लेंथ के मतलब क्या गिवन है मेरे बेटा? आपको डी की वैल्यू आपको गिवन है। कितना गिवन है? 5 यूनिट डी गिवन है। वन ऑफ द पॉइंट इज एट 1,-2। एक पॉइंट कहां पर है? 1,-2 पर है। इफ द एब्सिस्का ऑफ द अदर पॉइंट ऑफ द अदर एंड इज 4। एब्सिस्का किसे बोलते हैं? मैंने बताया था आपको, जिन लोगों को याद नहीं है कहीं लिख लो नोट करके। एब्सिस्का के मतलब होता है एक्स। एब्सिस्का के मतलब क्या होता है मेरे बेटा? जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, एक्स वाले को एब्सिस्का कहते हैं। एक्स वाले का नाम क्या होता है बेटा? जो एक्स होता है ना, एब्सिस्का का मतलब होता है एक्स। और दूसरा वाला होता है ऑर्डिनेट। दूसरा वाला क्या होता है मेरे बेटा? जो वाई वाला होता है उसको ऑर्डिनेट कहते हैं। जो वाई वाला होता है उसका नाम क्या होता है? ऑर्डिनेट कहते हैं। एक्स गिवन है, वाई की वैल्यू मालूम करनी है। एक्स गिवन है, वाई की वैल्यू मालूम करनी है, और कह रहे हैं कि जो आंसर आएगा ना वो 2 और -7 आएगा। जो ऑर्डिनेट होता है, सुन लो बेटा गौर से,
जो ऑर्डिनेट हमारे पास होता है, ऑर्डिनेट कहते हैं वाई को। किसको कहते हैं मेरे बेटा? ऑर्डिनेट कहते हैं वाई को। जो एक्स होता है उसको एब्सिस का कहते हैं। ऑर्डिनेट क्या होता है? वाई होता है। ऑर्डिनेट क्या होता है बेटा आपका? वाई आपका जो है वो ऑर्डिनेट हमारा होता है। यानी आपको एक्स की वैल्यू गिवन है, x4 है, y मालूम करना है, और जब मालूम करेंगे तो आंसर या तो 2 आएगा या -6 आएगा। ये आपको आंसर भी हाथ का दे दिया है। ये जरा अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से करना। f6 का इज द वैल्यू ऑफ द पॉइंट ऑन द x एक्सिस एंड ऑर्डिनेट इज द वैल्यू ऑन द y एक्सिस। चलो मैंने बयान भी कर दिया, यहाँ पर लिख भी दिया। देयरफॉर द सेकंड पॉइंट इज 4, y। तो दूसरा पॉइंट है वो कौन होगा? 4, y होगा, वेयर y इज द रिक्वायर्ड एंड शुड बी 2 और -6। जो y है वो रिक्वायर्ड होगा, 2 और -6 होगा। बिल्कुल सेम सवाल है पीछे वाला, बिल्कुल मेरे बेटा सेम सवाल है पीछे वाला। फर्क सिर्फ क्या है कि अल्फाज अल्फ़ाबेट की वर्डिंग तब्दील है, डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया है। x2 y2 जो है x1 y1 1 -2 है, और जो x2 y2 है 4 y के बराबर है। फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दी है, डी पे स्क्वायर लगा दिया है, सिंप्लीफाई कर दिया है, फैक्टराइज कर दिया है, y की वैल्यू निकाल ली है। एक आंसर -6 आ गया, एक आंसर -2 आ गया। ये सब आपके सामने स्क्रीन पे सॉल्व किया हुआ है। आप इसको देखकर जब कॉपी करोगे सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, कोई परेशानी की बात नहीं है। सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, मगर लाजमी तौर पे लिखना ज़रूर है। लाजमी तौर पे लिखना ज़रूर है, कॉपी के ऊपर लिखना ज़रूर है। सब सवाल भले ना लिखो, क्वेश्चन 3 है, क्वेश्चन 4 है, कहीं लिख लो। क्वेश्चन 3 है, क्वेश्चन 4 है, ये लाजमी करना है। क्वेश्चन 3 है, क्वेश्चन 4 है, ये आपको लाजमी जनाब करना है। इसके बाद क्वेश्चन 5, show that the point 5, 3, 3, 2 and 1, -4 are the vertices of isosceles triangle। अब यहां पर एक लफ्ज हमारे पास आ गया मेरे बेटा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। पता है क्या होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल? जिनको नहीं पता वो सुन ले। आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी दो साइडें बराबर होती हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी दो साइडें बराबर होती हैं। हमें क्या गिवन है? 3 पॉइंट गिवन है। 3 पॉइंट के मतलब ट्रायंगल के 3 कॉर्नर होते हैं। ट्रायंगल के कॉर्नर को वर्टिसेस कहते हैं। ट्रायंगल के कॉर्नर को वर्टिसेस कहते हैं। वर्टिसेस के हमें 3 पॉइंट गिवन है। वर्टिसेस के हमें 3 पॉइंट गिवन है। सबसे पहला काम ये होता है कि पॉइंट को नाम दे देते हैं। अगर कोई भी पॉइंट बेनाम है, लिखा ना 5, 3, 3, 2, -1, 4, इसके नाम नहीं है, फिर आप नाम दे लें। जब नाम दे देते हैं तो उससे इक्वेशन बनाना आसान हो जाती है। नाम दे देते हैं तो उससे हमारे पास इक्वेशन फॉर्म करना, इक्वेशन बनाई जा सकती है। ये एक ट्रायंगल गिवन है, इसके 3 पॉइंट है, ए है, बी है, सी है। साबित करना आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस का मतलब होता है जिसकी दो साइडें बराबर हो। तो हम डिस्टेंस फार्मूला अगर लगाएं मेरे बेटा तो साइडों की लेंथ मालूम कर सकते हैं। ए और बी के दरमियान लगाएंगे डिस्टेंस फार्मूला तो ए बी की लेंथ निकल आएगी। बी और सी के दरमियान लगाएंगे डिस्टेंस फार्मूला तो बी और सी की लेंथ निकल आएगी। ए और सी के दरमियान लगाएंगे डिस्टेंस फार्मूला तो ए सी की लेंथ निकल आएगी। दो पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं ना? दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कराया जा सकता है। कर सकते हैं बेटा अप्लाई। हम क्या करेंगे? तीनों साइडों की लेंथ मालूम करेंगे। क्या करेंगे? हम तीनों साइडों की लेंथ मालूम करेंगे, और अगर तीनों में से दो की लेंथ बराबर आ गई, तीनों में से अगर दो की लेंथ बराबर आ गई तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। पहले हमने ए बी की लेंथ निकाली, वही डिस्टेंस फार्मूला पुराना वाला, मैं कुछ तफसील में नहीं जाऊंगा। डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास है, हमने निकाला ए बी की लेंथ आ गई 65। x1 y1 ए हो गया, x2 y2 बी हो गया। डिस्टेंस फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट किए, पीछे एक्सप्लेनेशन दे दी है, आप वहां से देख लीजिएगा। बीसी की लेंथ निकाल ली, ये आ गया √52। और फिर निकाली ए सी की लेंथ, तो ए x1 y1 हो जाएगा, सी x2 y2 हो जाएगा। इसकी लेंथ निकाली, इसकी लेंथ भी आ गई √65। तो क्या देखा है मेरे बेटा? दो साइडों की लेंथ किसकी मेरे बेटा? ए बी की। किसकी मेरे बेटा? ए बी की और ए सी की दो साइडों की लेंथ बराबर आ गई है। इसका मतलब आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी दो साइडें बराबर होती हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी दो साइडें इक्वल लेंथ होती है, उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल कहा जाता है। तो हमने क्या किया? तीनों साइडों की लेंथ निकाली, दो साइडों की लेंथ बराबर आ गई है, इसका मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इसी के अंदर हमारे पास मेरे बेटा गौर से देखिएगा, नेक्स्ट सवाल के ऊपर जाते हैं। नेक्स्ट सवाल के ऊपर जनाब जाते हैं, तवज्जो देके देखिएगा। यहां हमने साबित करना है इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल सवाल नंबर 6 है ये। इक्विलैटरल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों साइडें बराबर होती है। इक्विलैटरल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों साइडें, ऑल साइड्स आर इक्वल। सबसे पहले तो ट्रायंगल के नाम नहीं थे,
पॉइंट्स के नाम नहीं थे, पॉइंट्स को नाम दे दिया, पहले वाले को ए कहा, दूसरे वाले को बी कहा, तीसरे वाले को सी कहा, ए बी सी कह दिया। ये ए हो गया, ये बी की कोऑर्डिनेट्स, सी की कोऑर्डिनेट्स है। अब हमने क्या करना है, इनके दरमियान डिस्टेंस को निकालना है। जो सवाल नंबर 2 हम कर रहे थे, बताया था ना बेटा कि डिस्टेंस है 2 पॉइंट अल्फाबेट के फॉर्म में, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। वो इसलिए वहां सिखाया गया था कि यहाँ इस्तेमाल होगा, वहां नहीं करते तो यहाँ कर ले। इन तीनों क्या करेंगे मेरे बेटा, जिस तरह पिछले सवाल के अंदर हमने साइडों की लेंथ मालूम की है, यहाँ भी लेंथ मालूम करेंगे। ए और बी की लेंथ निकालेंगे, बी और सी की लेंथ निकालेंगे, और सी की लेंथ निकालेंगे। ये तीसरा वाला पॉइंट सी है, अगर शायद इसका नाम नहीं लिखा हुआ, जो तीसरा वाला पॉइंट है मेरे बेटा, ये पॉइंट हमारा सी पॉइंट है। ए और बी की लेंथ निकालेंगे, बी और सी की लेंथ निकालेंगे, और ए और सी की लेंथ निकालेंगे, जिस तरह पीछे निकाला था। सामने आपके डिस्टेंस फार्मूला मौजूद है। ए बी की बात करेंगे तो x1 y1 a कॉमा ए हो जाएगा, और x2 y2 a कॉमा माइनस ए हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर लेना, ये सब सामने सॉल्व हुआ है, देख देख के कॉपी में लिखोगे तो आएगा, सुनने होने से नहीं आएगा भाई, लिखोगे तो आएगा। सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा ए और ए माइनस का 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर हो जाएगा, फिर ए और ए माइनस 4a का स्क्वायर हो जाएगा, ये 8a हो जाएगा। ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, जो ए स्क्वायर होगा मेरे बेटा ये क्या होगा, रूट से बाहर हो जाएगा। 8 जो होता है ना, इसके फैक्टर बनते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। 8 जो होगा मेरे बेटा, 8 किसके बराबर होता है आप जानते हो, 8 बराबर होता है 2 इंटू 2 इंटू 2। तो जब ये रूट के अंदर पेयर बनता है तो पेयर बाहर आ जाता है, तो 3 है, 2 3 दफा है, 2 बाहर आ जाएंगे। 2 क्या होंगे बेटा इसमें से, जो 2 2 होंगे वो रूट से बाहर आ जाएंगे, लिहाजा ये 2√2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। ये हमने ए बी निकाल लिया। ऐसे ही मेरे बेटे क्या करोगे, बी सी निकाल लोगे। क्या करोगे, ऐसे ही बी सी निकालोगे। यहाँ थोड़ा ट्रिकी है कि इसको हमने ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खोला है। क्या खोला है इसको बेटा, हमने ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खोला है, इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर से खोला है। ये फार्मूले से खुले, ख्याल रखना। इनको हमने फार्मूलों के जरिए एक्सपेंड किया है। ये वाला जो हिस्सा था यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको जब हमने फार्मूले से खोला है, माइनस माइनस प्लस हो गया है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया है। इसको हमने फार्मूले से खोला है, तो ये फार्मूले से खुला है यहाँ तक। और जो दूसरा वाला हमारा पोर्शन था, देख लेना मेरे बेटा, इसको हमने सॉल्व किया है, पर्पल से कर दिया है। पहचान लेना कि पर्पल वाला हिस्सा कहाँ से कहाँ तक है। ये हिस्सा आपका यहाँ से आता हो गया। इसको जब फर्दर मेरे बेटा ऐड करोगे तो ये जब फर्दर सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो 3a स्क्वायर एक माइनस का 3a स्क्वायर रूट 3, एक प्लस का 3a स्क्वायर रूट 3 होगा। सब कट कटा के आंसर आ जाएगा 8√2। 3 ये 6, एक ये 3 है, एक ये a स्क्वायर है, एक ये 3a स्क्वायर है। एक 3 4 3 7 और एक 8, 8a स्क्वायर हो जाएगा, रूट से बाहर होगा तो 2√2 आ जाएगा। एंड लाइक वाइज वी विल फाइंड द थर्ड वन, दैट इज ac। फिर कह रहा हूँ कॉपी में लिखना, फिर कह रहा हूँ कॉपी के ऊपर लिखना। सामने सॉल्यूशन मौजूद है, सामने सॉल्यूशन मौजूद है। डिस्टेंस फार्मूला आपको आता है, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है, प्रैक्टिस होगी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सवाल एग्जाम के अंदर पूछ सकते हैं। चंद सवाल जो इंपॉर्टेंट है उनमें ये सवाल आपके पास शामिल है। तीनों बराबर आ गए, तीनों हमारे पास जो लेंथ थी वो बराबर आ गई है। जब तीनों लेंथ बराबर आ गई है तो इसका मतलब क्या है मेरे बेटा, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। जो लेंथ आपके पास किसकी आई मेरे बेटा, जो लेंथ आपके पास ए बी की आई थी, कितनी लेंथ आई ए बी की, जब ए बी की लेंथ निकाली तो ए बी की लेंथ 2√2 आ गई, बी सी की लेंथ निकाली वो भी 2√2a आ गई, और जब ए सी की लेंथ निकाली वो भी 2√2a आ गई। तीनों की लेंथ बराबर आ गई है, तीनों की लेंथ बराबर है, तो इसका मतलब क्या होगा, ट्रायंगल क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइडों की लेंथ बराबर होती है। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 6। 2 मिनट है, 1 मिनट है। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आपसे कह ये रहे हैं, सर्किल कैन बी ड्रॉन विद ओरिजिन एट द सेंटर सो दैट इट पासेस थ्रू द पॉइंट 3,4 -4,3 5,5 2√5। एक सर्किल बना सकते हैं जिसका सेंटर हो ओरिजिन पर। सेंटर कहाँ पर हो, ओरिजिन पर हो। ओरिजिन के मतलब होता है 0 0, और सर्किल इन पॉइंट से पास करेगा। इसका मतलब क्या होता है, सेंटर से लेकर सर्किल पर जो पॉइंट होते हैं इसको रेडियस कहते हैं, और ये डिस्टेंस हमेशा बराबर होता है। डिस्टेंस क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है, बराबर होता है। ओ हमारे पास 0 0 सेंटर ऑफ द सर्किल है, ए बी सी डी 4 पॉइंट गिवन है। अगर ओ से लेकर ए का, ओ से लेकर बी से, ओ से लेकर सी, ओ से लेकर डी, अगर ये सारे डिस्टेंस बराबर हो गए, अगर ये सारे डिस्टेंस बराबर हो गए तो इसका मतलब है कि सर्किल बन सकता है, इसलिए कि रेडियस के बराबर होगा।
किसके बराबर होगा बेटा, रेडियस के बराबर होगा। मैं जल्दी जल्दी शॉर्टकट पे कर देता हूँ। हमने सब डिस्टेंस निकाले, ओ ए निकाला है, ओ बी निकाला है, ओ सी निकाला है, ओ डी निकाला है। जब ये सारे डिस्टेंस हमने निकाले हैं तो आप क्या देखते हो मेरे बेटा कि इन सारे डिस्टेंस का आंसर इक्वल आ रहा है, सारे डिस्टेंस का आंसर बराबर आ रहा है। सारे डिस्टेंस का आंसर इक्वल आ रहा है, बराबर आ रहा है। 1 से लेकर 7 सवाल तक मैंने करा दिए। ये घर पे बेटा लाजमी कॉपी कर लेना। मैं ज़रा फास्ट पढ़ाऊंगा, चैप्टर 2 हम पहले पढ़ा चुके थे, क्योंकि रिवीजन फॉर्म है, करा पूरा रहा हूँ, स्क्रीन पे पूरा है। फिर भी कोई सवाल के अंदर प्रॉब्लम लगेगी, जो मुश्किल सवाल होगा, इंपॉर्टेंट होगा, उस पर टाइम ज़्यादा लगा दूंगा। जो ज़रा फालतू सवाल है, करे करे ना करे ना करे, उसको जल्दी से गो थ्रू कर लेंगे। क्लास इज अबाउट टू एंड। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह आएंगे तो उसको आगे से कंटिन्यू करेंगे। 2 से 3 क्लासों का टारगेट है। हर 2 से 3 क्लासों में हमारी इंशाल्लाह एक एक्सरसाइज हम मुकम्मल कर लेंगे। बाकी घर पे इसको लाजमी कॉपी कर लेना, फिर आगे आते हैं तो कंटिन्यू करते हैं। और अटेंडेंस ज़रा कोशिश करें कि तमाम लोग बिस्मा हक है और बाकी बेटा रुबाब है ज़रा क्लास पे